हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम डीपी ऑन ट्रीज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डीपी ऑन ट्रीज कैसे लगाते हैं एंड उसको समझेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है वंडरफुल ट्री। ये किस में आया हुआ है? ये कोड फोर्सेस एपिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउंड समर 2024 में आया हुआ है ना। ई ई एथ पोजिशन। ठीक है, तो ये डिव 1 एंड डिव 2 का है और इसका नाम है वंडरफुल ट्री। इसको पढ़ते हैं एंड देन समझेंगे डीपी ऑन ट्री हम कैसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन है वंडरफुल ट्री। ठीक है, तो ये कह रहा है यू आर गिवन अ ट्री विथ एन वर्टिसेस रूटेड एट वर्टेक्स 1। वो 1 वर्टेक्स पे रूटेड है। द ith वर्टेक्स हैज एन इंटीजर ai रिटर्न ऑन इट। सब वर्टेक्स पे एक कुछ वैल्यू ai दी हुई है। ठीक है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल डायरेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ V। जो L है उसको हमने ऑल डायरेक्टेड चिल्ड्रन कह दिया। ठीक है, अ ट्री इज कॉल्ड वंडरफुल इफ ऑल वर्टिसेस V वेयर L इज नॉट एम्प्टी। वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हम अपने आईपैड पे और अच्छे से समझेंगे इसको। अभी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए हर वर्टेक्स पे, मतलब इतना अभी तक ये है। ठीक है, इन वन ऑपरेशन यू चूज एनी वर्टेक्स वी एंड इंक्रीज ए वी बाई 1। ठीक है, एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्टेक्स चूज कर सकते हैं एंड उसको हम 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू मेक द गिवन ट्री वंडरफुल। हमें उस ट्री को वंडरफुल बनाना है और वंडरफुल कब बनेगा, जब उसके सारे वर्टेक्स इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कैसे क्या है। तो ये हमारा ट्री है, लेट्स सपोज ये हमारा ट्री है। तो ये क्या कह रहा है कि हमें एक 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 रूटेड ट्री दिया हुआ है, रूटेड ट्री। तो ये रूट उन्होंने फिक्स कर दिया, ये रूट है ना। उस उन इस रूट से 1 नोड वाले रूट से देखो इसमें कितने नोड दिए, 1 2 3 4 एंड 5। हमें 5 नोड दिए हुए एंड हर नोड पे हमें कुछ वैल्यू दी हुई है। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये क्या है अभी समझते हैं। तो ये क्या है, रूटेड ट्री है, मतलब ये फिक्स है, यहाँ पे बनी रहेगा, है ना। अब क्या किया है, एक डायरेक्ट एज बनाई है। डायरेक्ट एज मतलब हम 9 से 3 पे ही जा सकते हैं। अनडायरेक्टेड एज होती तो हम 3 से 9 पे भी जा सकते थे, है ना। अभी हम 9 से 3 पे ही ट्रेवल कर सकते हैं, डायरेक्ट एज का ये मतलब। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन में बोल रहा है इस वाले गिवन नोड के लिए जो उसकी चाइल्ड्स है, जो उसके चाइल्ड्स है उसका सम लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। मतलब 9 इज लेस देन इक्वल टू 3 + 4 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, मतलब कि तब रूट नोड इज लेसर देन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल चाइल्ड। सम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रूट नोड या फिर कोई भी नोड, रूट नोड ना लेके कोई भी नोड लेते हैं, नोड लेसर देन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल चाइल्ड। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है नोड एलिमेंट। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सबके लिए जब वो वंडरफुल ट्री होगा, है ना, वंडरफुल ट्री। और अगर वो नहीं कंडीशन सेटिस्फाई कर रही तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से उसके चाइल्ड में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, +1 उसको इक्वल करने के लिए, है ना, इक्वल करने के लिए। तो हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने करने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट हमें कितना करना पड़ेगा ताकि वो वंडरफुल ट्री बन जाए, है ना, ये हमें बताना है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमें ये चीज़ें करनी है। हमें क्या-क्या करना है, ये हमें करनी है। अब देखते हैं कि इसको कैसे-कैसे हम कर सकते हैं। तो इस वाले एग्ज़ाम्पल में इन्होंने कैसे किया है,
मान लो अगर मैं इसको +2 से इंक्रीज कर देता हूँ एंड इसको मैं +1 से इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 4। 4 इज लेसर देन इज इक्वल टू 4, कंडीशन सेटिस्फाई। ये कितना बन जाएगा 4 + 3 + 2 विच इज 9। 9 इज लेसर देन इज इक्वल टू 9, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो इसमें ऑपरेशन कितने लगे 2 + 1, ये वाला ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन लगा, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया मुझे क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। अब इसको और डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि इसकी अप्रोच कैसे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 ट्री लिए हैं। अब इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखो एक, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट करता हूँ ना, और यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट करता हूँ +4। ये रूटेड बनेगा, क्यों? क्योंकि ये 6 बन गया, ये वाला कितना बन गया 6। अब ये इसका जो चाइल्ड है उससे लेसर देन इज इक्वल टू होना चाहिए, जिस उसका सम है लेसर देन इज इक्वल टू होना चाहिए 6। ठीक है, तो इसका सम कितना हुआ 1 + 2 3, वो 6 से छोटा तो नहीं है, 6 उससे छोटा तो नहीं है ना। मुझे +4 और एडिशन करना पड़ेगा इसमें, ये कितना बन जाएगा 4 + 1 + 2 7। 6 इज लेसर देन 7, 6 इज लेसर देन इज इक्वल टू 7। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। बट इसमें देखो हमें ऑपरेशन कितने लगे, इसमें हमें ऑपरेशन लगे है 6, है ना। और दूसरे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे +2 इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे +1 इंक्रीमेंट किया। ठीक है, अब देखते हैं क्या अभी भी सेटिस्फाई होगा ये। तो यहाँ पे 4 है, 4 इज लेसर देन इज इक्वल टू 1 + 1 + 2, है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई, इसके लिए सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब इसके लिए सेटिस्फाई देख लेते हैं, ये कितना है 9 शुड बी लेसर देन इज इक्वल टू 3 + 2 + 4, है ना। ये कितना हो गया 9 इज लेसर देन 9। ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसमें हमें कितने ऑपरेशन लगे, इसमें हमें 3 ऑपरेशन लगे, 3 ऑपरेशन में हमें 6 ऑपरेशन लगे। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड आंसर है क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है। अब देखो इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, इन दोनों से क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये क्या था, इसके नीचे कुछ डेप्थ नहीं थी, है ना, तभी हम इसको कितना भी इंक्रीमेंट कर सकते थे, है ना। इसके नीचे भी कुछ डेप्थ नहीं थी, है ना, तभी हम इसको इंक्रीमेंट कर पा रहे थे। बट अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे थे तो हमें डेप्थ वाले में भी इतने का ही +2 का ही इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट +2 का तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ +2 हो रहा है, फिर उसको बनाने के लिए और काफ़ी के लिए भी करना पड़ेगा, है ना। हाँ, इधर क्या हम 3 का भी कर सकते हैं, 3 + 3 6, हाँ, इधर हम +3 का भी कर सकते हैं, मतलब 5 ऑपरेशन, तो ये भी तब भी उससे ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या निकली कि हमारा डेप्थ जितना होगा, जो डेप्थ होगा हमारा वो भी मैटर करेगा। ठीक है, तो मैंने लिख लिया कि डेप्थ मेरा मैटर करेगा। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकली कि मुझे डेप्थ तो मैटर करेगा। अगर मेरा कोई डेप्थ वाला एलिमेंट नहीं है तो उसमें तो मैं कितना भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, पर अगर कोई उसके नीचे डेप्थ है तो मुझे उसका देख के इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि नीचे का डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा, नीचे का ट्री। तो अब देखते हैं हम बेसिकली डीपी ऑन ट्रीज में क्या करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं डीपी ऑन ट्रीज में क्या करते हैं, मान लो कोई हमारा ट्री है, कि हमारा ट्री, हम क्या करते हैं इसके जितना, इसकी जितनी ऑपरेशन आई, इसकी जितनी ऑपरेशन आई, वो वाला इसमें स्टोर करते हैं। डीपी ऑफ फर्स्ट नोड में हम क्या स्टोर करते हैं, जो लेफ्ट साइड से हमारी कंडीशन लगा के जो हमारा आंसर आया +1,
राइट चाइल्ड से हमारा जो आंसर आया है ना, यही तो करते हैं हम, लास्ट में उसको रिटर्न कर देते हैं डीपी ऑफ 1 को। बेसिकली कंसेप्ट तो ये होता है ना, हम उसको स्टोर कर लेते हैं हर नोड पे। मान लो कोई छोटा नोड होता, ये नोड ना होगी, अगर हम इस वाले नोड के लिए निकालते तब भी हम इस वाले नोड के लिए स्टोर करते हैं कुछ वैल्यू, है ना, लेफ्ट की और राइट की, या फिर हमें मैक्सिमम निकालना होता है तो हम मैक्सिमम स्टोर करते हैं, है ना, यही करते हैं ना हम बेसिकली। तो अभी तक मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि डेप्थ मैटर करेगा। अब मुझे क्या देखना है, क्या डेप्थ ऑलवेज मैटर करेगा, क्या हमेशा डेप्थ मैटर करेगा? अगर डेप्थ हमेशा मैटर करता है तो सिंपली मैं अपना डेप्थ देख लूंगा, जिसका डेप्थ कम होगा, जिसकी डेप्थ कम होगी, उस वाले का इंक्रीमेंट करके अपना आंसर निकाल लूंगा, है ना। तो अब एक और एग्जांपल से देखते हैं क्या डेप्थ मैटर करता है। तो ये मेरा एग्जांपल है, इससे देखते हैं क्या डेप्थ इस पे मैटर करेगा। तो देखो, अगर मैंने +2 यहाँ पे इंक्रीज किया, ठीक है, ठीक है, इसकी बजाय, यहाँ की बजाय 3 की बजाय +2 यहाँ करने से यहाँ मैंने इंक्रीमेंट किया। तो अभी तक क्या था, डेप्थ में भी हमारा चेंजेस होगा, बट हमें डेप्थ में इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 6 इज़ लेसर देन 8, 6 + 2 ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है ना। मतलब क्या है कि अगर ये इसका कुछ चेंजेस करने के बाद भी हमारा डेप्थ का जो ट्री है, जो हमारा डेप्थ का जो ट्री है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी ट्री हो नीचे का, वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें नीचे डेप्थ में कोई चेंजेस करना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि डेप्थ ऑलवेज मैटर नहीं कर रहा, डेप्थ ऑलवेज मैटर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। इससे मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिली, ठीक है। तो डेप्थ ऑलवेज मैटर नहीं कर रहा, पर डेप्थ तो मैटर करेगा ही, है ना। हमें यही कंडीशन अलग अलग करनी है कि कब हमारा डेप्थ मैटर कर रहा है, कब हमारा डेप्थ मैटर नहीं कर रहा, है ना। इसी से हम आंसर निकाल सकते हैं अपना। मान लो अगर हमें पता चल जाए यहाँ पे कि हमारा कितने डेप्थ तक हमारे उतना ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, मतलब हमें +2 तक, हम इसमें सिर्फ +2 बढ़ा सकते हैं, +1 +2 +2 तक बढ़ा सकते हैं, जब वो मैटर नहीं करेगा। मान लो अब मैं इसमें +2 की जगह अगर मैं +3 कर देता यहाँ पे, क्या अब डेप्थ मैटर करता? अभी भी नहीं करता, है ना। 7 8, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें +5 बढ़ा देता हूँ, +5 बढ़ा देता हूँ। अब क्या डेप्थ मैटर करेगा? हाँ, अब करेगा। ये ऊपर वाला कितना हो गया, 9, 9 इज़ लेसर देन इज़ इक्वल टू 8, ये तो फॉल्स हो गई, है ना। तो मुझे क्या पता है कि +5 से मैं कम-कम बढ़ा सकता हूँ। मतलब मैंने क्या बोला, इसको मिटाता हूँ। मैंने बोला कि मैं इसमें कब तक बढ़ा सकता हूँ? मैं इसमें +1 बढ़ा सकता हूँ, +2 तक बढ़ा सकता हूँ, +3 तक बढ़ा सकता हूँ, +4 तक ही बढ़ा सकता हूँ। जब इतना बढ़ाऊँगा तो मेरा डेप्थ डेप्थ मैटर नहीं करेगा, है ना? का डेप्थ, ट्री का डेप्थ मैटर नहीं करेगा। अगर मैंने +4 से +5 बढ़ा दिया, तो फिर मेरा डेप्थ मैटर करेगा इसमें, है ना? तो फिर डेप्थ मैटर करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, इसी की मैं क्या करूँगा, इसको स्टोर कर लूँगा कि कब तक डेप्थ मैटर करेगा, कब तक डेप्थ मैटर नहीं करेगा, कब तक डेप्थ मैटर करेगा और कब तक डेप्थ मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक डीपी चाहिए होगा, है ना। डीपी में मैं इस पर्टिकुलर नोड की ये स्टोर कर लूँगा कि कब तक वो मैटर कर रहा है और कब तक नहीं कर रहा, है ना। तो वो मैं कैसे करूँगा वो समझते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डीपी ऑफ, मान लो ये नोड, कोई भी नोड होगा, उसमें कैसे स्टोर करना होगा मुझे। मुझे क्या-क्या चाहिए देखो, मुझे चाहिए कि वो वैल्यू कितनी वैल्यू तक
डेप्थ कितना मैटर करेगा। अब देखो, डेप्थ मैटर कर रहा है, उसमें ये भी हो सकता है ना कि एक लेवल तक डेप्थ मैटर कर रहा है, या हो सकता है 2 लेवल तक डेप्थ मैटर कर रहा है ना? ये भी तो होगा। डेप्थ कब तक मैटर करेगा? 1 लेवल तक करेगा या 2 लेवल तक करेगा, कितने लेवल तक करेगा, है ना? ये भी तो पता चलना चाहिए ना हमें, ठीक है? तो ये पता चलना चाहिए कि हमें कितने लेवल तक डेप्थ मैटर करेगा, है ना? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे क्या स्टोर करना है, एक वैल्यू स्टोर करनी है और उसका लेवल स्टोर करना है कि कितने लेवल तक वो वैल्यू उसका डेप्थ मैटर करेगा, है ना? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैप बना लेता हूँ। तो इंट कॉमा इंट, इसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, मैप में मैप में मैं क्या स्टोर करूँगा कि मेरा कितने लेवल तक कि कितने लेवल तक कितनी वैल्यू तक वो मैटर कर रहा है। मान लो मेरा इस वाले केस में क्या है, अगर मैं +5 इंक्रीमेंट करता हूँ तो 1 लेवल तक 1 लेवल तक वो मैटर करेगा, है ना? 1 लेवल तक मैटर करेगा अगर मैं +5 कर, अगर मैं +4 तक करता हूँ तो 0 लेवल तक वो डेप्थ मैटर करेगा। वो मैं स्टोर कर लूँगा कि अगर मैंने +5 वैल्यू +5 से ऊपर गया मैं, 5 और 5 से ऊपर, तो 1 लेवल तक मैटर करेगा, है ना? ठीक है? और देखो, अब मुझे इसमें क्या निकालनी है, रेंज निकलेगी ना इसमें मेरी। इसमें मेरी रेंज निकलेगी कि 5 से लेके कितने तक मैं फर्स्ट लेवल तक ही मैटर कर सकता है ना? उससे बढ़ाऊँगा तो क्या पता सेकंड लेवल इम्पैक्ट हो जाए। ठीक है? जैसे इसमें ये है ना, 1 से 4 तक ही इस लेवल तक मैटर करेगा। तो देखो 0 लेवल अ, 0 लेवल तक कहाँ से कहाँ तक मैटर करेगा? 1 से हम 4 तक ही इंक्रीमेंट कर सकते हैं, है ना? तो मैं ऐसे रेंज स्टोर करने की बजाय इसका डिफरेंस स्टोर कर लूँगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 लेवल पे मैं क्या स्टोर करूँगा वैल्यू में 4, ठीक है? फिर जब 1 लेवल पे आएगा, मैं 5 से बड़ा स्टोर कर सकता हूँ। तो 5 से बड़ा क्या होगा, 5 से मान लो 10 तक स्टोर कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, 10 माइनस 4 6 स्टोर कर लूँगा, है ना? उससे मुझे पता चल जाएगा 4 तक तो मैं ये कर सकता हूँ, फिर 4 के आगे मैं 6 तक फर्स्ट लेवल में डेप्थ उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी हो गया। हमने ये भी निकाल लिया कि हमारा कि कैसे हम अपने मैप में स्टोर करेंगे, ठीक है? हमें डेप्थ पता चल गई। तो लेट्स सपोज़ मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और बेटर से समझ के ले लेते हैं। ये हमारा एग्ज़ाम्पल था और इसमें मैं कुछ थोड़े बहुत चेंजेस x यहाँ पे कर देता हूँ और 2 नोड और बना देता हूँ। ये कुछ नोड है और एंड इसकी नंबरिंग भी दे देते हैं, नोड लिस्ट, ठीक है? तो अब मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला था अपने डीपी में, मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मान लो DPO4 में मुझे स्टोर करना है, मैं उसका क्या स्टोर करूँगा, उसमें एक मैप स्टोर करूँगा। मैप में कैसा होगा, मैप ऑफ 1 लेवल तक कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू तक इंक्रीमेंट कर सकता हूँ मैं +4, है ना? फिर मैप ऑफ लेवल 2 में क्या स्टोर कर सकता हूँ मैं, 6 तक कर सकता हूँ मैं, है ना? इसमें क्या करना होगा, +2 करूँगा मैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, वो 8 से लेसर देन है ना? तो मुझे इसमें क्या करना होगा, 6 माइनस 4 2, ठीक है? ऐसे मैं उसका मैप पूरे में स्टोर कर लूँगा।
और देखो एक चीज़ मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये मैप वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, मिटा देता हूँ। इसमें और क्या है कि जब भी हमारा लीफ नोड होगा, मान लो ये लीफ नोड है, लीफ नोड में तो हम कितना भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके नीचे वाले ट्री में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके नीचे वाले ट्री में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लीफ नोड में अगर मैं कितना इसको प्लस 1 से कर देता हूँ, 1 से कर दूँ, क्या इससे नीचे वाले कुछ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना? तो लीफ नोड पे तो मैं प्लस 1 अपना इंक्रीमेंट कर सकता हूँ अपना। और कितने लेवल तक करूँगा? डीपी ऑफ डीपी ऑफ 3 में क्या स्टोर करूँगा? मान लो मुझे मैप स्टोर करना, मैप ऑफ 1 1 लेवल तक मैं 1 अपडेट कर सकता हूँ, है ना? या फिर 0 लेवल तक मैं अपना 1 अपडेट कर सकता हूँ, है ना? इस लेवल तक मैं 1 को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? अब ये तो हो गया मेरा डेप्थ वाला, बट हम हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो। तो हम क्या करेंगे, एक डीपी और बना लेंगे। अभी हमने क्या बनाया? एक डीपी बनाया, डीपी 1 नाम दे देते हैं उसको। उसमें क्या हो रहा है? नोड और यहाँ पे मैप, ऐसा कुछ डीपी बन रहा है ना? मतलब वो डीपी बन रहा है वेक्टर ऑफ मैप का, वेक्टर ऑफ मैप, ऐसा डीपी, ये डीपी बन रहा है। इसका नाम क्या दे दिया हमने? डीपी 1। ये क्या स्टोर कर रहा है? ये लेवल और उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है? और हमें आउटपुट क्या देना था? हमें आउटपुट देना था नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हर पर्टिकुलर, मतलब इस नोड के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए क्या करते हैं हम जो अपने सिंपल डीपी में करते हैं कि जो लेफ्ट लेफ्ट से जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ रहे हैं, लेफ्ट वाले ट्री से जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ रहे हैं, और राइट वाले ट्री से जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन, दोनों को हम क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे और इसमें यहाँ से रिटर्न कर देंगे, है ना? यही तो होगा हमारा। मान लो हमारा कोई ट्री ऐसा होता, मान लो यहाँ कुछ नोड है, ये कुछ, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि जो लेफ्ट वाले से यहाँ से मेरा कुछ x1 नंबर ऑफ ऑपरेशन आएगा, मान लो यहाँ से कुछ x2 नंबर ऑफ ऑपरेशन आएगा, यहाँ से मेरा x3 ऑपरेशन आएगा। इन तीनों का एडिशन ही तो इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना? इतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे। तो मैं हर नोड के लिए यहाँ से नंबर ऑफ ऑपरेशन रखूंगा इसका। जो लीफ नोड होगा उसमें तो नंबर ऑफ ऑपरेशन, मान लो लीफ नोड है, यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न हुई, यहाँ से समझ, मान लो इससे नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रहे हैं इसमें 2, इसमें से लग रहे हैं 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 5, है ना? मान लो यहाँ से नंबर ऑफ ऑपरेशन आ रहा है 1, तो यहाँ से 5 आया, यहाँ से 1 आया नंबर ऑफ ऑपरेशन, यहाँ से 6 आया, मान लो यहाँ से 1 आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ 7 ऑपरेशन आ गए। लेट्स सपोज इतने आ गए, है ना? यही मेरा आंसर होगा, है ना? क्यों क्यों मैं ये कह सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं मिनिमम अपना स्टोर कर रहा हूँ इसमें, मिनिमम वे में अपना स्टोर कर रहा हूँ मैं, है ना? मिनिमम वे में स्टोर कर रहा हूँ। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। अभी तक हमने 3-4 पॉइंट निकाल लिए कि हमें एक डीपी ऑफ 1 बनाना है, एक डीपी बनाना है अरे जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस स्टोर होंगे, और इसमें हम अपना नंबर ऑफ ऑपरेशन, और डीपी ऑफ 1 में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? उसका लेवल और वो कि हम कितना उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अभी तक हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाली, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम कि इसमें कैसे वर्क होगा, ये भी समझ लेते हैं। मान लो ये कोई मेरा रूटेड नोड है, हाँ, इसके नीचे कुछ सब ट्री है, सपोज मैं जल्दी जल्दी बना दूँ, ठीक है? मान लो कुछ ऐसा सब ट्री है, ठीक है? अब लेट्स सपोज कि ये वाला सब ट्री का जो डीपी ऑफ 1 बनेगा और इस वाले का सब ट्री का डीपी ऑफ 1 बनेगा, मैं बना के दिखाता हूँ। मान लो इसका जो डीपी ऑफ 1 बना, मान लो डीपी 1 ऑफ ये वाला नोड है x, या फिर इसको रखते हैं a। तो इस वाले नोड का मैप कैसे बनेगा? लेट्स सपोज मैंने बनाया मैप ऑफ
मैप ऑफ 1 लेवल तक एंड 9 वैल्यू तक ऐड कर सकते हैं, और 2 लेवल तक अभी मैं किसका बना रहा हूँ, इस वाले सब ट्री का बना रहा हूँ कि इससे जो आउटपुट ये सेंड करेगा इसको ऊपर वाले को, है ना। तो इस 2 लेवल तक कितनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, 5 वैल्यू तक ऐड कर, और 3 लेवल तक मान लो मैं कितनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, 6 वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये इस वाले के लिए हो गया। अब नेक्स्ट वाले के लिए मान लो ऐप कुछ ऐसा आता है, ऐप ऑफ 1 लेवल तक मैं कितना स्टोर कर, 0, ऐप ऑफ 2 मान लो 2, ऐप ऑफ 3 मान लो कुछ 5, ठीक है। अब इस वाले के लिए बनाते हैं, ऐप ऑफ 1 मान लो कुछ 0, ऐप ऑफ 2 मान लो 0, ऐप ऑफ 3 मान लो 1 ही नहीं, ठीक है। ये मेरा मैप आ गया। अब अब मुझे क्या बताना है कि इसको बढ़ाने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारा मान लो इधर 9 था, है ना? और 9 था, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 3, यहाँ पे 5, लेट्स सपोज़ ये लेवल है उसका। तो ये कितना हुआ? 2 + 3 5 8 10 से कम कर देते हैं। मान लो 1 है, 2 है, 2 है, ठीक है? कितना हुआ? 2 + 2 4 5, है ना? यहाँ पे 9 है। 9 इज़ लेसर देन इक्वल टू 5, है ना? हमें कितने की नीड है यहाँ पे बढ़ने की? +4 की नीड है ना? +4 की हमें नीड है यहाँ पे इंक्रीमेंट होने की, ठीक है? तो +4 में मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि यहाँ से मैं 9 ऑपरेशन ले लूँगा, यहाँ से मैं 4 तक ऑपरेशन ले लूँगा, है ना? यहाँ से 0, यहाँ से 0, मैं सबको ऐड कर दूँगा। यहाँ से मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने कर सकता हूँ मैं फर्स्ट लेवल से? तो ये फर्स्ट लेवल था हमारा, उससे मैं कितने कर सकता हूँ? 9 + 0 कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस मैं कर सकता हूँ, है ना? मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है? 4 की है। मैं यहीं से अपना मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? मान लो मुझे 4 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, मतलब 9 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट होती 12 की, लिख देता हूँ इसमें। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट होती 12 की, ठीक है? इस इतनी मुझे इंक्रीज़ करना है। तो मुझे क्या कैसे पता चलेगा कि 1 लेवल तक तो मैं 9 तक कर सकता हूँ, ठीक है? अब मुझे कितना बचा? 3 बचा। तो मैं 2 लेवल तक 3 और कर दूँगा। ये कितना हो जाएगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 6। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे मेरे? 9 + 6 इज़ 15। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे? ये मैंने कैसे निकाला कि फर्स्ट वाले लेवल तक तो मुझे 9 ऑपरेशन में काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि इस लेवल तक मुझे इतने नंबर ऑफ ऑपरेशन करने हैं, है ना? 9 तक मुझे करने हैं इस लेवल तक। अब 9 तक तो हो जाएँगे, पर मुझे रिक्वायरमेंट मान लो 14 की है, तो बाकी मुझे इस लेवल पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सेकंड लेवल में मैं कितना इंक्रीमेंट कर सकता हूँ? 5 + 2 7 कर सकता हूँ, है। बट मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की रिक्वायरमेंट है 12 के अकॉर्डिंग, है ना? तो 3 का मुझे ऊपर वाले में भी करना पड़ेगा, नीचे वाले लेवल में भी करना पड़ेगा, तो उसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा। हो गया 6, टोटल कितना आंसर हो गया? दोनों का प्लस हो जाएगा, 9 + 6 15 हो गया, है ना? ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसका कोड देखते हैं और बेटर से समझते हैं कि कोड से इसको कैसे करेंगे एंड कोड से कैसे होगा ये, एंड आप कोड देखोगे तो और बेटर से समझ में आएगा आपको। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये कोड है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेस्ट केसेस ले लिए, टेस्ट केसेस का इनपुट ले लिया, फिर हर टेस्ट केसेस के लिए हमने अपना सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो सॉल्व फंक्शन कॉल किया। अब उसमें हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले एन इनपुट में ले रहे हैं। कैसे एन, देखो इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले टेस्ट केसेस लेने हैं, देन हमें एन लेना है, देन ei आ रहा है जो हमारी वैल्यू है इनिशियली रिटर्न ऑन द वर्टिसेस, ठीक है। फिर क्या आ रही है, उसका ट्री बनाने का, ट्री कैसे बन रहा है वो है। तो मैं आपको एक बार इससे भी समझा देता हूँ इनपुट से।
तो लेट सपोज मैं यहाँ पे इनपुट लिख लेता हूँ कि हम उसका ट्री कैसे बनाएंगे ये समझ लेट सपोज एन है हमारा 5 एंड ए आई जो है हमारी वो है 9 3 4 1 2। मैं 1 मिनट लिख रहा हूँ इसको फिर आपको समझाता हूँ। और हमें दिया है 1 1 3 3। ठीक है, तो अब इसको समझाता हूँ मैं कैसे ये ट्री बना। तो देखो ये वैल्यू तो क्या है, इतने तो हमें नंबर ऑफ नोट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ नोट्स दिए हुए हैं एन। तो एन क्या है हमारे नंबर ऑफ नोट्स, और ये वैल्यू क्या है 9, इसकी वैल्यू है, हर नोड की वैल्यू है 3 4 1 2। ठीक है, और हमें ट्री कैसे दिया हुआ है, ट्री दिया हुआ है हमें, मान लो इसकी इंडेक्सिंग मैं ऐसे करता हूँ 2 4 5। तो ये बोल रहा है कि 1 से लेके 2 तक एक नोड है, 1 से लेके 2 तक नोड है, 1 से लेके 2 तक नोड है, हाँ 2 तक एज है। ठीक है, ऐसे ही 1 से लेके 3 तक एज है, 1 से लेके 3 तक एज है डायरेक्ट एज, 3 से लेके 4 तक एज है, 3 से लेके 4 तक एज है ना, फिर 3 से लेके 5 तक एज है, 3 से लेके 5 तक एज है ना। ये हम ऐसे एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हैं अपनी, जिससे हम उसमें ट्रेवल कर लेंगे। तो एडजेसेंसी लिस्ट हमारी कैसी बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी क्या क्या स्टोर करेंगे बताता हूँ। हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी, वन से वन से हम कहाँ तक जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 3 से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं। तो ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी, ये हमने एडजेसेंसी नाम दे दिया। ठीक है, अब वापस कोड में देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मुझे सबसे पहले मैंने एन इनपुट में ले लिया, फिर मुझे उसकी वैल्यू लेनी है इनपुट में, है ना। इस वैल्यू को मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया ए को यहाँ पे, ताकि मैं अपने डीएफएस वाले फंक्शन में भी यूज़ कर पाऊँ इसको। ठीक है, और मैंने क्या डिफाइन कर दी, एडजेसेंसी लिस्ट, वो कैसी होगी, वेक्टर ऑफ वेक्टर की, वेक्टर ऑफ वेक्टर की होगी। क्यों, ये वेक्टर बन रहा है, वेक्टर ऑफ वेक्टर, है ना। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, वेक्टर ऑफ वेक्टर की मैंने एडजेसेंसी लिस्ट ले ली, और मैंने एक डीपी वन एरे बना लिया वेक्टर ऑफ मैप का, ये मैंने बताया था, और डीपी एरे बना लिया। ठीक है, ये ग्लोबली बना लिया, और यहाँ पे मैं उसको असाइन कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले क्या असाइन किया कि जितनी भी उसकी ए वाली वैल्यू है ना, तो वो वैल्यू असाइन कर दी। फिर मैंने एडजेसेंसी लिस्ट n+1 साइज की बना ली, n+1 साइज की, है ना। और अब मैं उसको असाइन कैसे कर रहा हूँ, मैं i=2 से लेके चल रहा हूँ और n+1 तक, है ना। यहाँ तक चल रहा हूँ, मतलब 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, है ना। और एडजेसेंसी में स्टोर कर ले रहा हूँ। ठीक है, फिर डीपी एरे को मैं अपना इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, dp1 को इनिशियलाइज। ठीक है, फिर मैं डीएफएस ऑफ 1 पे कॉल कर रहा हूँ, डीएफएस ऑफ 1 पे कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये रूट नोड है 1 वाला, है ना, यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, डीपी ऑफ 1 पे मैंने कॉल किया, यहाँ पे आया। अब डीएफएस मुझे कैसे कॉल करना है, देखो, ये अगर वो लीफ नोड होता है, अगर वो लीफ नोड होता है, ये क्या है, लीफ नोड, लीफ नोड होता है, तो 1 लेवल तक मैं क्या कर रहा हूँ, कितना भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ 2e9 तक। ये 2e9 कैसे आया, क्वेश्चन में लास्ट वैल्यू दी हुई है ए आई की, तो क्वेश्चन क्या है, 1e9 है ना, 1e9 है। ठीक है, तो हम 1e9 तक कितनी भी वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ए आई कितना हो सकता है, 1e9 तक हो, तो 1e9 तक हम कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मैंने 2e9 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि लीफ नोड होगा जब, लीफ नोड पे तो मुझे कितनी भी वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकता हूँ मैं, यही बताया था ना मैंने, यहाँ पे बताया था कि लीफ नोड तक मैं कितना भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, उसके नीचे वाली ट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर लीफ नोड होता है तो मैं उसको कितना भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, वो मैंने डीपी ऑफ 1 में अपने मैप वाले में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब एक मैप बनाया, और मैं अपने एडजेसेंसी लिस्ट पे ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिस्ट पे
लिस्ट पे ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल, ठीक है। लिस्ट पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, किस पे, एडजेसेंसी लिस्ट पे, है ना। अब उसके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड में जा रहा हूँ अपने अपने ट्री के, कहाँ, कैसे, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, डीएफएस ऑफ, मैंने इसको कॉल कर दिया, है ना। इसकी कैलकुलेशन करूँगा, इसको रिटर्न करके फिर इस वाले पे जाऊँगा, है ना, फिर इसके लेफ्ट उस पे जाऊँगा, ये लेफ्ट पे ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ से कॉल रिटर्न होके फिर इस पे जाऊँगा, यहाँ से रिटर्न होके इस पे जाऊँगा, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और फिर क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सम की वैल्यू रख ले रहा हूँ कि कितना सम है। ये सम मुझे कब काम आएगा, जब मुझे वैल्यू निकालनी होगी कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। और मैं अपने डीपी वाले में नंबर ऑफ ऑपरेशन स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑपरेशन, है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना मैप को रेडी कर रहा हूँ उसके लिए, इसको डीपी ऑफ वन वाले एरे को, मैप को अपने, हाँ, जो मेरा मैप होगा, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि ये वाला मैं अपना रेडी कर रहा हूँ, है ना। जब वो रिटर्न कर रहा है, यहाँ से मान लो यहाँ से रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न से पहले, रिटर्न के बाद मैं अपना ये पूरा मैप को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब देखो, जब ये उस पर पूरा ट्रैवल कर लेगा, है ना, मान लो ये फर्स्ट फर्स्ट लेफ्ट ट्री पे आ गया, है ना, उसकी इनिशियली वैल्यू उसने निकाली। अब उसको निकालना है कि कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है ना। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि हम मान लो इस नोड पे थे, अब हमें पता चल गया इसका इतना मैप है, इसका इतना मैप है, इसका इतना मैप। अब हमें क्या निकालना है, अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालना है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट निकाल लूंगा अपनी, कितनी मेरी रिक्वायरमेंट है ना, कितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, यही कर रहे थे ना हम। देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला था सबसे पहले, यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली थी कि कितनी रिक्वायरमेंट है मेरी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाल ली है। तो रिक्वायरमेंट कैसे निकली, ए एक्स माइनस टोटल सम नीचे वाले उसका, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मैप पे ट्रेवल कर रहा हूँ और मैप में से वैल्यू नंबर ऑफ ऑपरेशन निकाल रहा हूँ। वो कैसे, मैप के पहले फर्स्ट वाले उस पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे कर रहा था ना, मान लो मेरी रिक्वायरमेंट 12 थी, तो मैं देख रहा हूँ कि ये कितना, मैं इसमें फर्स्ट वाले लेवल से कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकता हूँ, है ना। फिर कुछ बचे होंगे वो मैं नंबर ऑफ ऑपरेशन सेकंड वाले पे करूँ, है ना। अब मुझे मैप पे ट्रेवल कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं मैप पे ट्रेवल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैप पे ट्रेवल कर रहा हूँ और उसमें से नंबर ऑफ ऑपरेशन निकाल रहा हूँ। तो देखो अगर पी डॉट सेकेंड से लेसर देन रिक्वायरमेंट है, मतलब जितनी उसमें रिक्वायरमेंट है, जितनी मेरी इसमें रिक्वायरमेंट है, मान लो ये 9 है ना, अगर वो लेसर देन है रिक्वायरमेंट, है ना, तो मैं उसमें से वैल्यू ले लूँगा। अगर वो लेसर देन है रिक्वायरमेंट से, तो मुझे उसमें से वैल्यू अपने डीपी ऑफ एक्स वाले में स्टोर करनी है ना, और उसमें से उतनी रिक्वायरमेंट घटा दूँगा मैं, है ना, और उसमें माइनस कर दूँगा। अगर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा है तो डायरेक्ट मैं उसकी वैल्यू ले लूँगा और रिक्वायरमेंट मेरी 0 हो जाएगी, पूरी कंप्लीट वैल्यू ले लूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो मेरी रिक्वायरमेंट 9 ही होती, रिक्वायरमेंट मेरी 9 होती, तो मेरा यहीं से काम चल जाता, है ना। 9 होती या 9 से कम होती तो मेरा फर्स्ट वाले वैल्यू से, तो फर्स्ट वाले लेवल से काम चल जाता। अगर मेरी उससे वैल्यू ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मुझे सेकंड लेवल पे भी जाना पड़ेगा। यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मेरी रिक्वायरमेंट कम है, तो मैं उसकी सारी वैल्यू ले रहा हूँ, है ना। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मैं पहले फर्स्ट लेवल से स्टोर कर ले रहा हूँ उसमें, एंड उसमें से रिक्वायरमेंट माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट माइनस कर दे रहा हूँ और दोबारा स्टार्ट करके दोबारा उसकी ले रहा हूँ, दोबारा उसकी रिक्वायरमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कर करके हम उसमें अपनी
डीपी ऑफ एक्स में अपनी नंबर ऑफ ऑपरेशन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखो, अगर जो हमने यह किया था, हमारी ए एक्स जो है ग्रेटर देन सम है, तो है ना, ए एक्स अगर ग्रेटर देन सम है, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो अगर कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो हमारा डीपी ऑफ वन एक्स में हम कितना स्टोर कर लेंगे, सम माइनस ए ऑफ एक्स, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे टैब में समझाता हूँ, अगर ए एक्स ग्रेटर देन सम नहीं है ना, तो मुझे उसकी डीपी ऑफ वन वाले में स्टोर करना पड़ेगा, मैप वाले में, है ना, कि कितना है उसकी वैल्यू है। तो मैं वो कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे, कि अगर वो सम से ग्रेटर देन नहीं है, तो उसमें मैं अपने मैप में स्टोर कर रहा हूँ। ये क्या है, मैप भी तो स्टोर बन रहा है ना, उस नोड पे, पर्टिकुलर नोड पे। तो किस नोड पे, एक्स नोड पे हम अपना मैप बना रहे हैं, वन पे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं हम, अपना डीपी ऑफ वन में की वैल्यू डाल रहे हैं, है ना। और ऐसे कर करके ये लास्ट में क्या करेगा, डीपी ऑफ वन में हमारा आंसर स्टोर होगा। डीपी ऑफ वन क्या है, हमारा रूट नोड है। कौन सा नोड, ये वाला रूट नोड है डीपी ऑफ वन, है ना। अगर हम देखते हैं, तो ये हमें इसी वाले से आंसर रिटर्न करना था, यहाँ से, है ना। तो हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, अपना डीपी ऑफ वन से शो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको अब इसको रन भी कर लेते हैं, है ना, ये मैंने टेस्ट केस लिया हुआ है, एक ही टेस्ट केस लिया है, जो हमने समझा था वही वाला है। तो अब इसको रन कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ये रन हो रहा है ना, ये रन हो चुका, ठीक है। और थ्री आंसर आ रहा है, थ्री हमारा सही आंसर है। हमने चेक भी किया था थ्री कैसे आंसर है, या तो हमने बेसिकली इसको सॉल्व कर लिया, है ना। अगर आपको और बेटर से समझना है, तो इस पे एक बार ट्राई रन करना, इसी इसी वाले टेस्ट केस पे, है ना, ड्राई रन करना, तो बेटर से समझ में आएगा। हमने भी फुल एक तरह से ड्राई रन करके आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये डीपी ऑन ट्रीज का क्वेश्चन था, थोड़ा टफ होगा, है ना, पर ठीक है, हमने इसको इजी वे में समझ लिया कि हम इसको कैसे करते हैं, कैसे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना, ताकि और ऐसी ऐसी वीडियो आती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड थैंक्स, बाय।